हेलो बच्चों, आज हम डिफरेंस क्रिएट करने वाले हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीज वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बच्चों, इस टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों पता है? इसलिए क्योंकि आपकी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। सोसाइटी में एक फीमेल है जो घर का छोटा मोटा काम करती है घरों में, है ना। बहुत छोटी सी उसकी आमदनी है और उसको एड्स डिटेक्ट हो जाता है, HIV। जैसे ही जहाँ पे भी वो काम करते हैं, जैसे ही उनको इस बात का पता लगता है, वो उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। आप सोच के देखिए कि केवल एक डिजीज़ की वजह से आपने उसके काम करने के हक को छीन लिया, जबकि आपको पता ही नहीं कि एड्स जैसी डिजीज़ छूने से नहीं फैलती। तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा और बताना पड़ा कि भैया, एड्स इज ए नॉन कॉन्टीजियस डिजीज। कम्युनिकेबल है बट नॉन कॉन्टीजियस है, छूने से नहीं फैलता, बाय फ्लो फैलता है। ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे फोबिक कंटेंट हैं जो सोसाइटी में फैले हुए हैं। इन सारे सवालों का जवाब ये है, कम्युनिकेबल वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल। गॉट इट? तो देखिए, सबसे पहली चीज, कम्युनिकेबल डिजीज में वो सारी डिजीज आती हैं जो ट्रांसमिट हो सकती हैं एक डिजीज्ड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। कैसे? डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में वो डिजीज ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, कि मुझको कोई डिजीज है और आप मुझसे मिलने आए, आपको भी वो डिजीज हो गई, तो किस कैटेगरी में आएगी वो? कम्युनिकेबल डिजीज। इसका मतलब इन्फेक्शन फैल रहा है, इसलिए हम इसको इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट समझ में आए, इसका मीनिंग समझ में आया। ये ट्रांसमिट हो सकते हैं डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन में, और हम इनको इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, क्या ये जो डिजीज होती हैं, इनको इनके पैथोजेंस के नाम क्या हैं? तो इसके जो लिविंग पैथोजेंस हैं, वो बैक्टीरिया भी हो सकता है भाई, हाँ, फंगस भी हो सकता है ना, जितने भी कैटेगरी में आते हैं, है ना। इवन वायरस भी हो सकता है। हालांकि वायरस इज ए जंक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये जो है, ये आपके कम्युनिकेबल डिजीज को स्प्रेड करने में बेसिक रोल प्ले करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो डिजीज है वो जनरली इनहेरिट नहीं होती हैं। अगर मुझे कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो गई तो ऐसा नहीं है कि वो मेरे बच्चे में जाएगी, इनहेरिटेबल नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट ये है कि भाई, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी है, उसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स आने वाले हैं? जैसे कि जैसे कि मलेरिया हुआ, जैसे कि टाइफॉइड हुआ, है ना, जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ। ठीक है। तो आप इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन आप कर सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। ठीक है। एक परफेक्ट एग्जांपल अभी हमने देखा था, दिस इज व्हाट कोविड। सभी जानते हैं कोविड के बारे में। कोविड का हमने वैक्सीन भी लगाया, है ना, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। तो वैक्सीनेशन के थ्रू भी हम इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज के कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। ट्रांसमिट हो सकती है डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन पे, इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं। लिविंग पैथोजन, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस हो सकते हैं। इनहेरिट नहीं होती है। एग्जाम्पल ये हैं, प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और टर्म है, दिस इज व्हाट एक्यूट। यहाँ पे जो भी सिम्टम्स आते हैं वो इमीडिएटली आते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एक्यूट। तो ये 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज को समझाते हैं। ओके। अब जब कम्युनिकेबल डिजीज समझ में आ गया, तो भैया नॉन कम्युनिकेबल को समझना भी कौन सी बड़ी बात है, समझ लेते हैं। ऐसी सारी डिजीज जो कि ट्रांसमिट नहीं होती हैं,
एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसमिट नहीं होंगी, है ना। अब मुझे डायबिटीज हो गया, टाइप 1 डायबिटीज है, तो भैया कैसे ट्रांसफर होगा, नहीं होगा ना भाई, है ना। इन्फेक्शियस डिजीज की जगह इसको क्या बोलेंगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे लिविंग पैथोजन है, नहीं, यहां पे नॉन लिविंग कंटेंट है जो आपको ये डिजीज देता है। जैसे आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपके अंदर कोई इंटरनली हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, आपके अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, ये सब इसके अंदर आते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई, कोई इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। अच्छा, ये इनहेरिटेबल है या नहीं, हाँ बिल्कुल इनहेरिटेबल है भाई। ये एक बंदे से दूसरे बंदे में तो नहीं फैलता, बट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा सकता है। दोनों बातों में फर्क है, एक बंदे से दूसरे बंदे में फैलना ये, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज इनहेरिटेबल। जैसे आपने हीमोफिलिया का नाम सुना, ठीक है। अब मुझे हीमोफिलिया है तो ऐसा नहीं कि कोई भी मेरे कांटेक्ट में आएगा उसको हीमोफिलिया हो जाएगा, हाँ, लेकिन उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाने के कुछ चांसेस बन जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे कि डायबिटीज हो गया भाई, है ना, कैंसर हो गया, कोई ट्यूमर्स बन गए आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अच्छा, आप क्या इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, हाँ बहुत जरूरी है बच्चों, ये तो आप सबके लिए, है ना। हम सभी लोग एक रेस में भाग रहे हैं और उसमें चीज़ों को भूल जाते हैं। आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें आपकी एक्सरसाइज भी इंक्लूड होनी चाहिए, आपका न्यूट्रिशन भी होना चाहिए, और न्यूट्रिशन बैलेंस होना चाहिए, जिसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। तो प्लीज़ प्रिवेंशन आप कर सकते हैं, बट कैसे, बाया रेगुलर एक्सरसाइज। सर एक्सरसाइज तो छोड़िए, रेगुलर तो छोड़िए, एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं भाई, क्यों करें, ज़रूरत ही नहीं ना, करना है भाई, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, इट्स नॉट ए चॉइस, इट्स ए मैंडेटरी, ओके। बैलेंस न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। अभी भी बहुत सारे लोग भूखे बैठे हैं कि सर खाना खिलाएंगे, भैया मैं खाना नहीं खिलाने वाला हूँ, आपको बैलेंस करना है कार्ब्स, प्रोटीन और फैट के अंदर, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो बचाव कैसे होंगे, ये क्रॉनिक होंगे, ठीक है। तो आई होप मैं बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर पाया हूँ, और फाइनली इस टॉपिक को समझाने का सबसे बड़ा मोटिव यही है कि हम अपनी एजुकेशन को अपने बिहेवियर में डाल सकें, और अपनी सोसाइटी में जो फोबिक कंटेंट रिलीज हो रहे हैं, प्लीज़ उनसे उनको सप्रेस कर सकें। ऐसा कभी नहीं करना है, हमको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल के बीच में क्लियर डिफ्रेंसिएशन पता होना ही चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं 100% आपके क्वेश्चन का आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।